हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ा और तब जाके जो सिस्टम मिला, आज जो कंप्यूटर चल रहा है, आज जो पूरा का पूरा कंप्यूटर चल रहा है, ये एक्चुअल सिस्टम हमारे ब्रेन की है। पूरे कंप्यूटर की जो सिस्टम है, वर्किंग स्टाइल है, प्रोसेस, वही सिस्टम हमारे ब्रेन की है। हमारे यहाँ पे एक पूरा का पूरा सिस्टम है, डेटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम के ऊपर एक सूत्र दिया गया है, उसको कहते हैं नंदी सूत्र। नॉलेज इज द रूट ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस। ओके। ये किताब मैंने खोली और उसके अंदर दिया गया है कि हमारा माइंड कैसे चलता है, ब्रेन कैसे चलता है और हमारा कॉन्शियस कैसे चलता है। जैसे कंप्यूटर में दो चीज़ होती हैं, एक होती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी 2500 साल पहले जैन धर्म में ये कहा गया है, स्क्रिप्चर्स में, ये जो हमारी बुद्धि है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहते हैं मति ज्ञान, यानी ग्रास्पिंग पावर। जैसे मोबाइल में OTP आया, आपने डाल दिया, रैंडम एक्सेस मेमोरी, शॉर्ट मेमोरी, जो आपके सामने हो रहा है उसको आप तुरंत प्रोसेस कर रहे हो। ग्रास्पिंग, इनपुट कहाँ से आता है? कान से, आँख से, नाक से, जीभ से, स्पर्श से, सेंसेस, सेंसरी ऑर्गन से। और हमारे अंदर एक कॉग्निटिव सेंस चलती है, जिसको कोई सिक्स्थ सेंस बोलते हैं, कहते हैं। तो ये कॉग्निटिव सेंस चलती है। तो ये 6 से, ये जो 6 है, ये 6 के हिसाब से इनपुट आता है। अब इसको जो प्रोसेस करता है, जिसको हम कंप्यूटर में रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको कहा जाता है मति ज्ञान। वहाँ पे यही चलता है। अब उस मति ज्ञान के 4 प्रोसेस हैं। सबसे पहला है ईहा, फिर अवाय, फिर धारणा। ये सिस्टम चलता है, पहले ग्रास्प करना, अवग्रह, फिर क्वेश्चन पूछना कि ये क्या है, फिर निश्चय करना ये यही है, और फिर उसको अंदर स्टोर करके रखना कि ये ऐसा होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने आवाज़ दी तो मेरे मन ने उसको सुन के, कान से सुन के उसको प्रोसेस किया, मेरे ब्रेन ने क्या प्रोसेस किया कि आवाज़ आई है, आवाज़ आई है। अब ये इंसान की है या जानवर की है, ये चीज़ की है, ऑब्जेक्ट की है, किसकी आवाज़ है, ये सेकंड स्टेज में, इसको यहाँ कहते हैं। फिर बाद में थर्ड स्टेज में नक्की होता है कि ये इंसान की आवाज़ है। अब इंसान की आवाज़ है तो उसमें डिविजन्स होते हैं, ये फीमेल की है, मेल की है, ये पर्टिकुलर कोई व्यक्ति की है, ये नज़दीक से आई आवाज़ है, दूर से आई आवाज़ है, इसको धारणा कहते हैं। तो इसके ये 4 भेद है, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। इस तरह से ये ब्रेन चलता है। अब ये ब्रेन की बात हो गई। अब ये जो एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस जो स्टोर करता है वो है रीड ओनली मेमोरी, वो है हमारा श्रुत ज्ञान। अब इसको मॉडर्न भाषा में इसको कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। मति का मतलब है न्यूरो, न्यूरो मतलब मति, और श्रुत, श्रुत का मतलब है लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक। जब मैंने NLP देखा, मुझे इतना हंसना आया कि ये पागल लोग कितनी कॉपी तो किए, कितनी बुरी तरीके से कॉपी की है, अच्छी तरीके से कॉपी भी नहीं कर पाए हैं। अब वहाँ पे ये जो प्रोग्राम ही है मति और श्रुत, इस एजुकेशन, ये NLP का अगर हम सही तरीके से अगर हम उसको एग्जीक्यूट करें तो हम किसी भी इंसान में मेंटरिंग, इंजीनियरिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स हम उसमें डेवलप कर पाते हैं। सबसे पहले बच्चों को स्कूल में जब डाला जाता था तब होता था उपनयन संस्कार। अब लोगों को लगता है उपनयन संस्कार मतलब क्या, वो जनेऊ धारण कर रहा है, मतलब उपनयन संस्कार वो हो गया, वो स्कूल में एडमिट हो गया। नहीं, साइकोमेट्रिक्स उस समय पे एनालिसिस होता था। इसमें कौन सी स्किल्स है? मेंटरिंग स्किल्स है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स है। अच्छा, ये वैद है, ये वैद भी है, इसके अंदर वैद मतलब वैद्य गुण है, हीलिंग कैपेसिटीज है। इसके साथ में ये स्कल्प्टिस्ट भी है। अगर आज की दुनिया में वो मेंटर आज होते जो ये साइकोमेट्रिक्स चेक करते, तो वो बोलते आपको कि आपके अंदर अगर हीलिंग स्किल्स भी है और स्कल्प्टिस्ट स्किल भी है तो आपको मैं प्लास्टिक सर्जन बनाऊंगा।
ऐसी साइकोमेट्रिक्स थी उनके पास कि कौन व्यक्ति किस में डीप जा सकता है और उसमें क्या लीडरशिप पा सकता है। वहीं से आज तो 18 साल के बाद वो लोग को ये सोच में आता है कि हम कौन सी स्ट्रीम पकड़ेंगे। वो तो 8 साल की उम्र में ही स्ट्रीम पकड़ लेते थे और वहीं से अब उनका खाना भी वैसा होता था। अगर आप मेंटरिंग स्किल में हो, गाइडिंग लाइन में हो, तो आपको ज़्यादा जो फ्लैश क्रिएट करे वैसा खाना नहीं खाना है, जो माइंड क्रिएट करे वैसा खाना खाना है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव एथलीट हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव एथलीट ये सब इसमें आता है। IAS IPS वो सेकंड, यानी जिसको हम क्षत्रिय बोलते हैं, क्षत्रिय का जो कर्म है इसमें ये सब आता है। इसके अंदर का खाना अलग है। और अगर आप बनिया हो तो बनिया को माइंड कूल रखना पड़ता है। इसको स्टिमुलेशन तामसिक चीज़ नहीं लेनी है, वो क्षत्रिय फिर भी ले सकता है। बनिया कैन नॉट अफोर्ड टू, उसका पूरा ऑर्गेनाइजेशन खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से कौन क्या काम करेगा और उसका खाना कैसा होगा, वो किस तरह से पढ़ाई करेगा, किस तरह से एक्सरसाइज करेगा, मेंटल एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, उपनयन संस्कार के वक्त 6 महीने के अंदर ये सब तय हो जाता था।